अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। कुछ सवाल आपके हैं, कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। सबसे पहला सवाल तो यह है कि पिछली वीडियो से रिलेटेड वैसे एक सवाल है मेरा, अगर इतना सुकून है बेडम कराची में तो आप क्यों नहीं रहते वहाँ पर और अपना ऑफिस फेज 2 से बैरिया टाउन क्यों नहीं मूव कर लेते। तो भाई मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेडम कराची में मकान भी रहा है और वहाँ मेरा ऑफिस भी रहा है, लेकिन ज़ाहिर है अखराजात इस तरह से हैं कि अगर आपका अपना ऑफिस ज़ाती परचेज ऑफिस अगर आपका DHA फेज़ 2 में है या आपकी रिहाइश अपनी फेज़ 6 में है, तो फिर एक और रिहाइश अख्तियार करना वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, जिसकी वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। इसके अलावा ज़ाहिर है इन फ्यूचर में हमारे प्लान्स हैं और उसी लिहाज से इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो ये जिसको भी मैं वहाँ रहने के लिहाज से पुरसुकून रहने की बात करता हूँ, वो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो ओवरसीज़ हैं और जो वहाँ बाहर रहते हैं और यहाँ अपने घर वालों को रखना चाहते हैं। सेकंड, वो लोग जो कराची में या मिड सिटी में प्रॉपर्टी परचेज करने की सकत नहीं रखते। दो, थर्ड, वो लोग जो अपनी सहूलत के मुताबिक पहला घर, ज़िंदगी का पहला घर वहाँ बनाने जा रहे हैं और उनका बजट कम है। तो ये वो कंडीशंस मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई नहीं होती। कभी ज़िंदगी में दोबारा घर बनाने का मौका मिला तो ज़रूर बनाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल था, बेडरूम कराची में भरोसा नहीं है, सब चीटिंग है, फ्रॉड है, बहुत ओवरसीज़ का पैसा यहाँ डूब गया, रोज़ पॉलिसीज चेंज होती हैं, चीटिंग, फ्रॉड और झूठ का पलंदा है। पर देखें, रोज़ पॉलिसीज तो चेंज होने की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे ओवरसीज़ के साथ यहाँ फ्रॉड हुआ और यही वो एक नेगेटिव पॉइंट है जो बेडरूम कराची को आज इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है। बहुत सारी आउट फाइल्स हैं जिनको वो आज तक इंटरटेन नहीं कर पाया है। वो एक धब्बा है, वो ज़िंदगी भर रहेगा और उसके बारे में हम कई दफ़ा वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक वो एरिया भी बेडरूम कराची ने डिलीवर किया है जिसपे लोगों ने बेइंतहा पैसा कमाया, जो कि आज हम मिस करते हैं DHT कराची में। यानी कि प्रेसिडेंट 19 के अपार्टमेंट्स, कायद विला, इकबाल विला, टेने के विलास, बहरिया हाइट्स के विलास, पैराडाइज विलास, स्पोर्ट सिटी विलास, ये वो चीज़ें हैं जो आज हम मिस करते हैं। अली ब्लॉक डिलीवर कर चुका, 15 डिलीवर, 15B, 15A, ये वो सब चीज़ें जो डिलीवर होने के बाद जिस प्राइस पे दी गई थी आज उससे कई गुना ज़्यादा है और हमने पास्ट में इन सब चीज़ों को कई गुना रिटर्न देते हुए लोगों को देखा, यहाँ से लोग बने भी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी मिस करते हैं, जो डिलीवर हो चुकी है। और वहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में कहते हैं, हम उस पार्ट को नहीं कहते जो चीज़ आउट है, जो डिलीवर नहीं हुई, जो चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं है, उसके बारे में हम कभी भी डिस्कस नहीं करते। बेडरूम कराची में रिहाइश के बारे में अगर आप धोखे में हैं तो ये गलती आपकी है। उसको करेक्ट करने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ, ये समझाने के लिए कि अगर आपने अपना मकान अली ब्लॉक में बनाया है रिहाइश के लिए, आपने अपना मकान बनाया है 10A में, 11A में, तो वो एक बेहतरीन जगह है, आपको वहाँ रहाइश इख्तियार करनी चाहिए। हर सहूलत ज़िंदगी की वहाँ मुयसर है और इसको आप ज़िंदगी में कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि वहाँ का एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, हर चीज़ शहर से बहुत बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद फ्रॉम एंड यूज़र परस्पेक्टिव, what would be the impact considering Berrytown is a declared bankrupt, will another developer take over? भाई जनाब, ये हर तरह की बातें की जाती हैं कि DHA बेडरूम कराची को हैंड ओवर कर देगा या उसको टेक ओवर कर लेगा और फिर उसके बाद हैंडेड ओवर गवर्नमेंट की किसी एंटिटी को चला जाएगा। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये क्या ये पॉजिटिव बात है, ये नेगेटिव बात है। अगर DHA इसको टेक ओवर कर भी लेता है तो ये नेगेटिव बात होगी या पॉजिटिव बात होगी? और भाई कोई क्यों लेगा? ज़रा बात को समझे, बिला वजह की बल्ली पड़ी हुई कोई क्यों लेगा? थर्ड, सबसे अहम बात यह है कि भाई मैं तो चीज़ को बिलीव ही नहीं करता ना। मुझसे कई लोगों ने बोला इलेक्शंस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैं कहता था भाई सब चीज़ होने वाली है, परेशानी की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लो। जिसने ज़िंदगी भर नेगेटिव रहना है ना, उसे ज़िंदगी भर ही नेगेटिव रहना है। हमारे यहाँ कच्ची आबादी में एग्रीमेंट पे लोग लेने को तैयार है चीज़ें। मेरे भाई पार्टी चल रही, कह रही 7 एक्सटेंशन में ऑफिस दे दो। मैं कहता हूँ भाई एग्रीमेंट है, लीज नहीं है, ट्रांसफर नहीं होगा। कह रहा कोई टेंशन नहीं, मैं जानूँ मेरा काम जाने। कई कॉलोनियों में लोग प्लॉट लेके, हाँ आज जो प्लॉट ले, मकान बना ले, मैं कहता हूँ उसका कब्जा है ना, कुछ नहीं होगा आपको। रिलैक्स रहे, टेंशन फ्री रहे। मकान जिसका बना हुआ है, एंड यूजर है, वहाँ रह रहा है, A1 है, चीता है वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अच्छा जी, उसके बाद बात करेंगे टैक्सेस है, इकॉनमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। भाई स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन माहौल होने जा रहा है, इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन के बाद रिजल्ट क्या होगा वो भी हमें पता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद अल्लाह का भला करे, 14A की फाइल कितने की बकवा सकते हैं? भाई इस तरह के सवाल जो होते हैं कि भाई आप
मेरी फाइल बिकवा दें, रेट क्या है, मेरा नंबर वहाँ मौजूद होता है, आप डायरेक्ट कॉल कर लिया करें, ताकि जो भी रेट मालूम करनी हो व्हाट्सएप पे हर तरह से आप एंटरटेन कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। Bahria is way above DHA when it comes to infrastructure and views. So glad to have my investment in Bahria Town Karachi. Love. Okay जी। उसके बाद जनाब DHT Karachi is a money making machine. They don't care about the end user. ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यूज़र का वो ख्याल रखते हैं, सर पे बिठा के रखते हैं। एंड यूज़र का ख्याल जो है वो Bahria Town Karachi नहीं रखता। जबकि यहाँ की अगर बात की जाए तो एंड यूज़र इत्तेफाक की बात कहूँ तो अब तक डेवलप ही नहीं हो पाया। ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट करूँगा कि जो यहाँ का अलॉटी था ना वो कराची का नहीं था, DHT कराची का। और फिर उसके बाद आज नई 14,000 फाइलें आ चुकी हैं, वो 14,000 के 14,000 लोग सेल करेंगे प्लॉट। 1% भी बंदा नहीं होगा जो अलॉटी होगा और वो यहाँ पे आके उसको रहाइश करे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बैठो कराची के अलॉटीज थे जो कराची से थे। 50 लाख का मकान लिया हुआ था, 75 लाख का लिया हुआ था, स्पोर्ट्स सिटी 1.5 करोड़ रुपये का लिया हुआ था, वो वहाँ रह रहे हैं। 2.25 करोड़ रुपये का पैराडाइज वगैरह लिया हुआ था, रह रहे हैं। वहां पर आपने फ्लैट लिया हुआ 30 लाख का, वो रह रहे हैं। वो एंड यूजर थे, एक्चुअल एंड यूजर थे जो बैठो कराची में रह रहे थे। तो सब चीज़ें ऐसी नहीं है जैसे आप लोग सोचते हैं, ये चीज़ें DHT कराची में भारत में बहुत कम है। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे एक्सट्रीमली टू आई वेंट न्यू ऑफिस सेरेमनी एंड आई सॉ एवरीवन फ्रॉम पंजाब, इवन मोस्ट एम्प्लॉयज आर फ्रॉम पंजाब। ये बात हो रही है DHT कराची की। अच्छा जी, उसके बाद करेंगे मलिक एक्सप्रेस से बने के बाद असल पार्टी शुरू होगी व कार्रवाई। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आज DHT कराची के बारे में हर किसी को नहीं मालूम, लोग जानते ही नहीं है सिटी क्या है, फेज 9 क्या है। एक्चुअली Bahria Town कराची के बारे में बहुत मार्केटिंग हुई, DHT कराची के बारे में अनफॉर्चुनेटली ये हमारी मार्केटिंग टीम जो DHT कराची की है ये उसका हिस्सा बनता था। ये हम तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर तो उन्होंने हमें बनाया नहीं, हमें वो पे तो करते नहीं है। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ये DHT कराची की मार्केटिंग टीम का फेलियर है कि आज भी लोग DHT कराची को नहीं जानते। और जब हम स्पॉन्सर्ड एड लगाते हैं फेसबुक पे तो वो लोगों को समझाने में टाइम लग जाता है कि भाई एक्चुअल DHT कराची है क्या। तो ये तो एक फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ओवरसीज क्लाइंट नहीं आएगा, भाई भूल है आपकी। लाखों की तादाद में यहाँ से ओवरसीज बाहर गया हुआ है, जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक प्लॉट एक मकान नहीं बनाया कराची में, उसकी ख्वाहिश ज़िंदगी भर रहती है दिल में कहीं ना कहीं, वो बनाएगा। 125 गज का ही बना ले, अपने इन्वेस्टमेंट को बेशक शॉर्ट कर ले, लेकिन वो हर सूरत अपना मकान बनाएगा और उसने अपनी जरूरत के तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लानी है। भाई दिमाग बेशक बाहर हो, लोगों का दिल हमेशा यहाँ पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहता है, तो उसी ने हमें बनाया, सब कुछ किया है। ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय योर वर्ड्स दैट बहैसियत कौम हम डिजर्व ही नहीं करते इन लोगों को। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हम अच्छे लोगों को डिजर्व नहीं करते। बहैसियत कौम हम चीटिंग करते हैं, हर लम्हे पे हम 6 महीने 8 महीने एक ब्रोकर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और फिर जब प्लॉट लेने की बारी आती है तो जैसे ही आप पाकिस्तान लैंड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम किसी भी एक चलते फिरते अरे गहरे रत्थू गहरे से प्लॉट लेके फिर दोबारा ट्रैवल करके बाहर चले जाते हैं। बहैसियत कौम हम कोई भी हमारा परचेजर आता है प्लॉट परचेज करने के लिए तो हमारी कोशिश होती है कि प्लॉट डाल दिया जाए, क्योंकि वो 50 लोगों के साथ और इन टच होता है, तो हम उसके बारे में नहीं सोच रहे होते। इस बहैसियत कौम हम एक चीटर कौम है, हर चीज़ में मिलावट सब कुछ है, हमें यही लोग मिल सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जनाब 6C बहुत बेहतर सेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरिया टाउन बहुत सत्यानाश है भाई, इसमें बेकार वाली बातें, फजूल बातें, मैं इससे एग्री नहीं करता भाई। उसका एक अपना एंड यूज़र है, उसका एक अपना बायर है और वो एक मार्केट हमेशा रहेगी हर लिहाज से। उसके बाद जनाब अगर हम बात करें तो DHA नॉर्थ का क्या बनेगा भाई, उसको टाइम लगेगा आने में भाई। डॉलर और गाड़ी वाली वीडियो आपकी भाई बनी हुई, आप जाके देख सकते हैं। 6 महीने बाद मार्कअप नहीं होगा, इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, भाई बेकार की बातें हैं। इन्फ्लेशन ने कम इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्तों में कम होना है और रुपीज़ की चेंजेस की बातें आ रही हैं। आगे आने वाले वक्त 6 महीने हमारी इकॉनमी के लिहाज से बहुत बेहतर होने जा रहे हैं, बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। जिसने दिमाग अपना नेगेटिव बनाया हुआ है ना, नेगेटिव, वो ज़िंदगी भर नेगेटिव रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।